क्या आपने वादा किया था? मैंने कहा ये थोड़ी किया था कि आप मुझे ठेंगा दिखाओगे तो मैं दूंगी, आप जुड़ोगे तो दूंगी ना। लेकिन महीने भर के अंदर तो 4 सीटें लग जाएगी। अब तो हटाई का टाइम है, अर्जियों का टाइम नहीं है। अब तो आप प्रचार करो, प्रसार करो। जल संसाधन मंत्री बने, पानी की कुंजी की चाबी उनके पास आई और पहले दस्तखत अगर हुए तो आपकी मीठे पानी की योजनाओं के दस्तखत हुए। मेरे पिता ने कहा था जिसको हम अंजलि में लेकर कसम खाते हैं, हवन करते हैं, उस पानी पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1 महीने बाद वोट आ रहे, चूकना मत। चूक गए ना तो ऐसा है अब की बार तो वो लगी भी उखाड़। तो इसलिए आपका वोट किसान राजनीति के लिए गया, किसान राजनीति को बुलंद करने के लिए गया। आप में कमजोरी आ गई, आप में पोल आ गई, तो फिर आगे आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जब मैं पंचायती राज के चुनाव में यहाँ पर आपके बीच आई थी तो वो बीजेपी से जुड़ना चाह रहे थे। तो मेरे को अपने कार्यकर्ता स्पेशली जाके वहाँ मीटिंग कराई और उन्होंने कहा ये हमारी विशेष मांग है और ये आप करोगे तो हम पंचायती राज में आपके साथ जुड़ेंगे, हम वोट देंगे। इनका निश्चित रूप से आप हमारे साथ आप जुड़ना। वो जुड़े नहीं, कोई बात नहीं, हमारी सीट पार हो गई। आपने बात रख दी, फिर सबके जिन जिन के वादे थे उनकी FS, TS सबकी घोषणाएं निकली, तो वो भी एक दिन मेरे पास आए कि साहब हमारी नहीं लिखी। तो मैंने कहा आप जुड़े ही नहीं, क्या आपने वादा किया था? मैंने कहा ये थोड़ी किया था कि आप मुझे ठेंगा दिखाओगे तो मैं दूंगी, आप जुड़ोगे तो दूंगी ना। तो ये बात ऐसे दोनों हाथ से ताली बजती है। जनता के या ग्राम पंचायत के जो बड़े सार्वजनिक काम होते हैं वो तो हम वैसे भी करवाते, उसमें कोई कमी नहीं रखते। तो ऐसा है कि आप कह तो हाँ हम करेंगे कि भाई जी ने कहा ठा पड़ी, ऐसा मैं तो हाँ हाथ है तो मन सब ठा पड़े, तुम ठा पड़े, हाथ पकड़ो मन ठा। हमें सब बेला होना के सब बैके माने वादो करियो तो मैंने कहा पोल तो मन ठाए ला रहे वादो यूं थोड़ी करियो के थे पर मारा हाँ मैं बीजेपी में वोट दे जो मैं कर दो, एडो वादो तो नहीं करियो। तो मैं आपकी ग्राम पंचायत में वादा करके गई थी, वो पूरे गांव के काम, आपकी पीली टंकी हो, आपके GSS की क्षमता बढ़ाई गई हो, उसमें हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमने पूरी ये चीजें की कि पूरे ग्राम पंचायत और जनता की सहूलियत के जो काम है वो हम कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि खावड़ा खुर्द से चाहे 2018 के अंदर या फिर पंचायती राज के अंदर आपने जैसे गोली पार कराई और कड़क रहे, आशीर्वाद बनाए रखा। 2023 के अंदर भी आप हमारे ऊपर वही आशीर्वाद बनाए रखे। अभी मैं सिरमंडी में थी, उन्होंने एक GSS का आवेदन दिया और कहा साहब अब दे रहे हैं। अब जो आप इस तरीके के बड़े काम देते हैं प्रयास कर लेंगे, लेकिन वो प्रस्ताव बन के जाना, उनके लिए पैसा, वित्तीय संसाधन आवंटन होने, ऊपर जयपुर तक कराना, ये थोड़ा कठिन काम है। कोशिश ऐसी हम फिर भी जो कोई अड़ाव के काम है ऐसी है तो उसकी प्रयास पूरे करें, लेकिन महीने भर के अंदर तो 4 सीटें लग जाएगी। अब तो हटाई का टाइम है, अर्जियों का टाइम नहीं है। अब तो आप प्रचार करो, प्रसार करो। कितने काम हुए, डंके की चोट पे हुए, एक फोन कॉल पे हुए आपके काम, और लोकार्पण शिलान्यास सबसे ज्यादा तो सरपंचों के थी। मेरे को तो ज्यादा शौक नहीं है, मैंने 5 साल में किए ही नहीं। आपके यहाँ 8 में महिपाल जी बने थे, उन्होंने भी नहीं किए। साहब हमेशा ये कहते थे कि जनता जानती है किसने किया है, कौन काम कहाँ लेकर आए। बीजेपी के राज में मीठे पानी की स्कीम का उद्घाटन किया होगा बीजेपी के विधायक, लेकिन ओसियां जानता है कि मीठे पानी का वादा स्वर्गीय महिपाल जी मदेरना ने किया था, और मीठे पानी की और पानी की सौगात अगर कोई लाया है तो वो महिपाल जी मदेरना लेके आया किया था 2008 के उस चुनाव के अंदर कि ओसियां की जनता का मत और विश्वास अगर मैं जीतता हूँ, मुझे विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका अगर आप विश्वास के रूप में मुझे मत की प्रदान करते हैं तो मैं एक वादा करके जाता हूँ कि इस भूगोलिक परिस्थिति में आप हिमालय के पानी और मीठे पानी से जूझ रहे, मैं अपनी बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, आपकी ढानी में हिमालय का मीठा पानी लेकर आऊंगा। तो आपके वोट की तनख्वाह से सिर्फ विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़े, जल संसाधन मंत्री बने, पानी की कुंजी की चाबी उनके पास आई और पहले दस्तखत अगर हुए तो आपकी मीठे पानी की योजनाओं के दस्तखत हुए। अगर ओसिया में बड़ी पीली टंकियां बनी तो महिपाल जी मदेरना के कार्यकाल में बनी और स्वीकृत हुई, और उसके बाद 5 साल कोई एक बड़ी पीली टंकी स्वीकृत नहीं हुई। वो हमारे अधूरे काम पूरे हो रहे थे, और दोबारा पीली टंकियों की मैंने 1 शतक का पार लगा, 100 टंकियां स्वीकृत कराई है। 100 कितनी तो बन चुकी है, कितनी निर्माण के लिए शुरू हो चुकी है, कितनी आगे शुरू हो जाएंगी। 100 का शतक लगा, और दोबारा अगर बनाया है तो मेरे पिता के अधूरे सपने हिमालय के पानी को ढानियों में सुचारू रूप से ले जाने के लिए मैं लेकर आया। मेरे पिता ने कहा था जिसको हम अंजलि में लेकर कसम खाते हैं, हवन करते हैं, उस पानी पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब तक मेरे पिता का कार्यकाल था कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं था, सबकी ढानी के लिए मीठा पानी जा रहा था। सरकार बदली और हर व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा था उसको टाल दिया। ये रामकिशन आज तक आ रहा है, ऐसा हमारे दादा रे घर नाम री लाइन स्वीकृति कराओ कराओ कराओ। एक दिन रूट गो हमारे ट्यूबवेल जाती रही, बीजेपी में जाती रही। मैंने कहा होने दो, वो ऐसे नहीं होता है। PhD पाइप खरीदती है, पाइप वाले को पैसा देगी, फिर खोदोगे, खुदाई वाले को पैसा देगी, तो इसके टेंडर होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि ये लेके 4000 रुपए खोद दी और कर दी। उसके बिल पास होंगे, उसके टेंडर होंगे, फिर वो ठेकेदार तय होगा, फिर ठेकेदार जो काम करेगा उस भी रेट डालेगा,
उसको उसका भुगतान होगा। तो वो 5 साल वो स्कीम किसी ना किसी कारण अटकती रही। अब उसके टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया, इसलिए आपके दादाजी की हो और कोई दूसरे कांग्रेसियों की आपके गांव में छुट्टी दियो, आपको आश्वस्त करके जा रहे 1 महीने बाद वोट आ रहे, चूकना मत। चूक गए ना तो ऐसा है, अब की बार तो वो लगी भी उखाड़ ली। आपका स्नेह प्यार विश्वास हमेशा बना रहा। पंचायती राज का चुनाव आपके यहाँ से एक 33 ओसिया में 33-31 इतनी बावड़ी में पंचायत वार्ड है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीट थी पंचायती राज के अंदर वो प्रतिष्ठा, कई नेताओं के प्रतिष्ठा का सवाल थी। ये जो सीट थी ये सब भूल गए कि प्रधान कौन बनेगा नहीं बनेगा, किसी को नहीं था कि प्रधान कौन बनेगा। चुनाव के अंदर आपके श्री राम नगर और खाबड़ा के पंचायती राज के इस वार्ड की सीट सब नेताओं के मान सम्मान प्रतिष्ठा के नाक की सवाल की सीट। और मुझे खुशी है कि जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां आपने मुझे निकालकर किसान राजनीति के प्रतिष्ठा और मान को बनाए रखा। कम से कम एक बात की संतुष्टि आपको होगी, ओसिया की पंचायत समिति में आपका वोट वहां नहीं लगा। आपका वोट लगा किसान के मान सम्मान के लिए, आपका वोट लगा किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए, आपका वोट लगा धरतीहार खेती करने वालों के लिए, आपका वोट उनका नहीं लगा जो शोषण करते थे। आरएलपी जीत के गई थी नेवरा से, वोट कहाँ दिया? बीजेपी से कौन बना? तो इसलिए आपका वोट किसान राजनीति के लिए गया, किसान राजनीति को बुलंद करने के लिए गया। और मैं आज कहकर जा रही हूँ, डिवाइड एंड रूल मतलब विभाजन कर दो। आपकी ताकत तभी रहेगी जब आप एक मुट्ठी होकर रखोगे। और अगर आप बिखर गए, आप में कमजोरी आ गई, आप में पोल आ गई, तो फिर आगे आपको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए भुलावन देके जा रही हूँ और मुझे विश्वास है जब उस प्रतिष्ठा और मान सम्मान के चुनाव में आपने मुझे गिरने नहीं दिया तो 2023 के घाटी के चुनाव के अंदर भी आप मुझे पार कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आपका मान सम्मान और प्रेम ऐसे ही बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।